सुंदरवन के जंगल में सभी पंछी अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहता था। एक दिन बंटी कबूतर टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, जरा तू दाना चुगने जाए तो सावधानी से जाना। हमारे जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो कि पंछियों को मारकर उनकी किडनी निकाल लेता है। अरे हाँ बंटी जी, ये खबर तो मैंने भी सुनी है। मैं आज दाना खाने नहीं जाऊंगी, तब आप आ जाएंगे, तभी दोनों साथ में चलेंगे। और आप मेरी फिक्र ना करें, आप जरा ध्यान से जाना, क्या पता वो आप ही को मिल जाए। अरे ठीक है टोनी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। एक दिन मिट्ठू तोता दाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। वह इधर उधर घूमते हुए एक अनजान जंगल में पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ पहुंच गया। ऐ जी भाई, आप कौन हो? आपको तो मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। आप किसी नए जंगल के पंछी लगते हो। अरे क्या ये वही किडनी चोर तो नहीं जिसकी चर्चा जंगल में चल रही है? अरे हाँ मिट्ठू महाराज, तैने सही पहचाना, मैं वही किडनी चोर हूँ और आज तुझे मारकर तेरी किडनी निकाल लूँगा। अरे नहीं महाराज, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अभी और जीना है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे रोज मुझे एक नया पंछी लाकर देना होगा। अगर मंजूर है तो तू जा सकता है। ठीक है महाराज, मैं तुम्हें रोज एक नया पंछी लाकर दूंगा, लेकिन आप मुझे जाने दो। लेकिन मैं तुझे कल यहाँ पर नहीं मिलूंगा, समंदर के पास वाली घाटी में मिलूंगा, और अब तू जा सकता है। मिट्ठू तोता कालू किडनी चोर की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त के घर जाता है। अब काणिए चल, तुझे एक नई जगह दिखाता हूँ जहाँ दाने की कमी है ही नहीं। चल दोनों भाई वहीं रहा करेंगे और वहीं अपना पेट भरकर दाना खाया और सो गए। अरे नहीं मिट्टू महाराज, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे जंगल में दाने की कमी है, लेकिन तू कह रहा है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। अगर वहाँ पर दाना अच्छी मात्रा में मिला तो रोजाना वहीं चला करेंगे दाना खाने। मिट्ठू के झांसे में आकर मिट्ठू का दोस्त उसके साथ चला जाता है। लो महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं अब कल एक नया पंछी और लाऊंगा। आप आज इसकी किडनी निकाल लीजिए। अरे मिट्ठू तोते, तू तो अपने वादे का पक्का निकला। मैंने कल ठीक ही किया जो तुझे नहीं मारा। अब तू जा सकता है। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और इधर काला कौवा उसकी किडनी निकाल लेता है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह किडनी चोर सभी जंगल के पंछियों को मार देगा और आखिरी दिन मुझे भी मार देगा। इससे पहले वह दिन आए, मुझे जंगल के सभी पक्षियों को बता देना चाहिए कि पास वाली घाटी के पीछे जो कौवा है वह जंगल के सभी पंछियों को मारने की ठान बैठा है। मिट्ठू तोता जंगल के और पंछियों के पास जाता है। अरे क्या बात है मिट्टू भाई, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? अरे टोनी बहन, जो जंगल में किडनी चोर की चर्चा चल रही है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो पास वाले जंगल में घाटी है वो उसी में बैठा हुआ है और वहीं पर एक एक कर सभी पंछियों को मार रहा है। इससे पहले वो हमें मारे, हमें उसका कुछ करना चाहिए। अरे मिट्टू भाई, इस जालिम पक्षी को तो हमें एक होकर मारना होगा, वरना ये तो हम सबको मार देगा। लेकिन उसके पास तो हथियार होंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे साथियों, आप घबराओ मत, आप दोनों चलकर उसे झांसे में इल्जाओ और मैं ऊपर से कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दूंगा। इतना कहकर सभी पंछी उस जालिम पक्षी को मारने के लिए चले जाते हैं। अरे जालिम कौवे, तैने न जाने कितने निर्दोष पंछियों को मारा है। आज तेरी बारी है, आज से तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे मिट्ठू महाराज, आज तू किस चिड़िया को उठा लाया? इसकी तो जुबान ज्यादा चल रही है, इसको तो मारने में और ज्यादा मजा आएगा।
अरे महाराज, मुझे आज यही मिली। आज जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। मिट्ठू के इतने कहते ही पीछे से बंटी कबूतर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देता है। आहा हा हा, अब आया मजा तुझे। तैने बड़े निर्दोष पंछियों को मारा है, ले चख ले मौत का मजा।